हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है। एक कार्बन परमाणु कम वाले एमीन बनाने की सर्वाधिक आसान विधि। चार ऑप्शन है हमारे पास। ग्रेबियल थैलीमाइड संश्लेषण, दूसरा है एल्डिहाइड का अपचयनी अमोनीकरण, तीसरा है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया और आइसोनाइट्राइलों का अपचयन। चलिए समझते हैं इस प्रश्न में अगर हम लोग जाने मुख्य अवधारणा को, तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना है कि अगर यहाँ पर अभिकारक है, अभिकारक में जितने कार्बन परमाणु उपस्थित हैं, सपोज कर लो कि अभिकारक में 4 कार्बन परमाणु हैं, ठीक है, 4 कार्बन परमाणु हैं, तो यहाँ पे जो प्रतिफल में अमीन बने, प्रतिफल में जो अमीन बने, ये प्रतिफल में जो अमीन बने वो 4 से कम कार्बन परमाणु इसमें जुड़ा हो। मान लो ये इसमें 4 से 1 कम, मतलब कि 3 कार्बन परमाणु यहाँ पे जुड़ा हो, तो ऐसा कुछ बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ग्रेबियल थैलीमाइड संश्लेषण, दूसरा है एल्डिहाइड का अपचयनी अमोनीकरण, तीसरा है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया और आइसोनाइट्राइल का अपचयन। चलिए एक एक करके हम समझते हैं। पहले समझते हैं गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण के बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है कि गैब्रियल ने एक रिएक्शन करवाया था जहां पे उन्होंने एक प्रोडक्ट लिया था, ये CO CONH, ठीक है, ये लिया हुआ था हमारा अभिकारक, ठीक है। पहले इसका रिएक्शन उन्होंने KOH से करवाया। तो KOH से करवाने से क्या हो गया कि यहाँ पर ये OH जो होता है, OH, ये चूंकि इस पे पार्शियली पॉजिटिव है, तो ये H जो है OH के साथ जुड़ता है, ठीक है, ये H OH के साथ जुड़कर जल बना लेता है और प्रतिफल के रूप में CO और यहाँ पर ये N माइनस और K प्लस के रूप में जुड़ जाता है। फिर यहां से इसका रिएक्शन RX पर किया जाता है। यही RX जो है इस पर डिपेंड करेगा कि अगर मान लो RX की जगह पे हम लोग CH3CH2Cl लेते हैं, सपोज कर लो CH3CH2Cl लेते हैं, तो यहां पर जब ये रिएक्शन होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करेगा, K जो है वो Cl के साथ निकल जाएगा, ठीक है, K हमारा क्या होगा, Cl के साथ निकल जाएगा और हमारा जो N ग्रुप है वो CH2CH3 के साथ जुड़ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अब यहां पर जब हम लोग जल से इसका, यहां पर क्या होगा, जल से इसका अपघटन कराया जाएगा, ठीक है। जल से जब इसका अपघटन कराया गया H प्लस आयन की प्रेजेंस में, तो क्या करता है कि ये CO यहां से बॉन्ड तोड़ता है और ये यहां से बॉन्ड तोड़ता है। जब ये दो बॉन्ड तोड़ता है तो ये नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन जुड़ते हैं, ठीक है। इस नाइट्रोजन पर क्या होगा, 2 हाइड्रोजन जुड़ते हैं, तो ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH3 और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन इस तरफ में, एक हाइड्रोजन इस तरफ में, और जबकि ये जो CO रहता है उस पर CO पर हमारा ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड जुड़ जाता है, ये CO पर भी हाइड्रोक्साइड जुड़ता है और ये भी CO पे हाइड्रोक्साइड जुड़ता है, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। ये हमारा हो गया, ये CO यहाँ पर OH जुड़ जाता है और ये CO यहाँ पर भी OH जुड़ जाता है, तो ये हमारा एमीन बना है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एमीन है। अब ये एमीन में देखो कार्बन की संख्या कितनी है, 2, ठीक है। तो कार्बन की संख्या किस पे डिपेंड की, यहाँ पे RX जो लिया हम लोगों ने उस पर डिपेंड किया। तो RX में 2 कार्बन लिया था, तो हम लोग को प्रतिफल में भी 2 कार्बन के यहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिले, तो ये हमारा जो है कम कार्बन नहीं देता है, तो ये हमारा सही उत्तर नहीं हो सकता है। चलिए दूसरा समझते हैं। दूसरे में दिया हुआ है एल्डिहाइडों का अपचयनी अमोनीकरण। तो एल्डिहाइड अगर हम लोग ले लें, ये हो गया हमारा एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड में R के जगह पे हम लोग CH3 को रख लेते हैं, CH3COH। इसका पहले अमोनीकरण कराते हैं। अमोनीकरण मतलब कि अमोनिया से रिएक्शन, अमोनिया से जब ये रिएक्शन करेगा तो ये रिएक्शन के करने के फलस्वरूप ये CH3C ऑक्सीजन को यहां से तोड़ेगा, यहां पर NH ग्रुप जोड़ लेगा, यहां के 2 हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन के साथ जल बनाकर निकल जाएंगे, H2O बना के यहां से निकल जाएंगे, ये जुड़ता है। और फिर जब इसका अपचयन होता है,
किसके प्रेजेंस में, NaBH3Cn के प्रेजेंस में। तो यहां से क्या होता है कि ये बॉन्ड तोड़कर यहां पर कुछ इस प्रकार से बन जाता है CH3C, ये H जुड़ा हुआ है, यहां पर भी एक H जुड़ जाएगा और नाइट्रोजन पर भी एक H जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से ये NH2 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3CH2NH2। तो यहाँ पे देखोगे रिएक्शन में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 2 कार्बन लिया था, 1 कार्बन 2 कार्बन, और यहाँ पे प्रोडक्ट में भी 2 कार्बन के ही एमीन बने हैं। तो मतलब कि यहाँ पर भी कोई भी कार्बन की कमी नहीं हुई है, अतः यह भी गलत उत्तर हो जाएगा। अब तीसरा समझते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया में क्या किया गया था, एमाइड को लिया गया था। सपोज कर लो CH3CONH2, ये हॉफमैन ने रिएक्शन करवाया था, ये हमारा एमाइड है। एमाइड का रिएक्शन किससे करवाया गया था, ब्रोमीन से, किसके प्रेजेंस में, KOH के प्रेजेंस में। तो ये रिएक्शन करने के फलस्वरूप क्या होता है, ये बीच से यहां से तोड़ देता है, ये बन जाता है CH3NH2 प्लस 2KBr प्लस K2CO3 प्लस 2H2O। ठीक है, तो यहां पे अगर प्रोडक्ट देखोगे तो यहां पे हम लोग को अभिकारक में 2 कार्बन के परमाणु लिए गए हैं, जबकि प्रतिफल में सिर्फ 1 कार्बन परमाणु मिला है। तो एक कम कार्बन है, एक कम कार्बन उपस्थित। तो यही प्रश्न में पूछा गया था। तो ये हमारा क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। मतलब कि तीसरा जो अभिक्रिया हुआ वो सही है। और चौथा है आइसोनाइट्राइलों का अपचयन। तो आइसोनाइट्राइल का अपचयन होगा, सपोज कर लो हमारे पास कोई आइसोनाइट्राइल है C2H5NC। ठीक है, यहां पर इस प्रकार से, तो ये जब H2Ni से रिएक्शन करेगा, मतलब कि इसका अपचयन होगा H2 से Ni के प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा C2H5, ये हो जाएगा N के साथ 1 हाइड्रोजन, जबकि C के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ते हैं। तो इस तरह से यहां पर अगर देखोगे तो ये ओवरऑल प्रोडक्ट क्या बन गया, C2H5NH और CH3। तो यहां पर अगर देखोगे ध्यान से तो 3 कार्बन इस तरफ में लिए गए थे, रिएक्टेंट में 3 कार्बन लिए गए थे, और यहां पर अगर हमारा प्रोडक्ट बना है तो प्रोडक्ट में भी हमारे 3 कार्बन उपस्थित हैं। तो यहां पर भी कोई कम कार्बन नहीं हुआ, अतः यह भी हमारा सही उत्तर नहीं होगा। तो हमारा जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।